चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। जजिस के खिलाफ 24 शिकायत का जायजा लिया और 19 खारिज कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मसवदा मंजूर कर लिया। ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर की ज़रूरत करार। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर मजीद मुशावरत की जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। काफिले में सूबाई और कौमी असम्बली, पार्टी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। झंडों की बहार, रहनुमा और कारकुनों का जोशो खरोश दीद नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, जमहूरियत के अलमबरदार अपने भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। जमहूरी नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। सारे एमएनएज, हमारे सेनेटर और हमारे एमपीए साहिबान सारे आए थे। हमने पंजाब हुकूमत को, केपीके की हुकूमत ने, अली अमीन साहब ने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है कि हम आज जाएंगे, कल वहाँ थोड़ी सी बात होगी, लेकिन ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है। हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है। हमारी 26 पार्लियामेंटेरियंस जो एमपीएज है उनको सस्पेंड किया गया है, उनको भी असम्बली में हर सूरत आना है ताकि वो भी अपना वोट कास्ट करें वहाँ पर। और इसी तरीके से हमने आगे के लिए अमल तय करने के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग वहाँ बुलाई है, वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी ही की मीटिंग होगी। तहरीक पहले ही शुरू हो चुकी है, हमें गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा करना होगा। गिरफ्तारियां नहीं होंगी, कोई जलसा नहीं कर रहे, सिर्फ पार्टी मीटिंग है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से इजलास करना है। इजलास में अहम मामलात पर बातचीत होगी। बानी पीटीआई को जेल में 2 साल हो गए हैं, अब पार्लियामेंटेरियंस इसका फैसला करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दौरा मुजफ्फराबाद। तर्जमान पाक फौज की आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त का एहतमाम। हाजरीन ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। एक बहुत अंधोनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर बाकायदा शनाख्ती कार्ड देखकर जो है वो लोगों को बसों से उतार कर गोलियां मारी गई हैं। और ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आखिरी भी नहीं हो रहा और इन वाक़यात में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से सबसे पहले तमाम जो मज़लूम ख़ानदान हैं उनके साथ जो है वो इज़हार यकजहती भी और उनके साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से दिली ताज़ियत जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। रियासत को जो है वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। जैसे आपको याद है, आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीब में कहा था कि ये 1500 लोग जो हैं ये बलूचिस्तान को जो है वो हमसे अलहदा नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं, रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। शहीद होने वाले शहरियों पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने दुख का इजहार किया। जहां भी किसी मजलूम के साथ ज्यादती हुई, पंजाब हुकूमत ने आवाज़ उठाई। इंसानी हुकूक के चैंपियन बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात पर मजम्मत नहीं करते। निजी अस्पतालों में हेल्थकारी की सहूलत मौजूद है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले 9 पंजाबी मुसाफिरों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूलीन का मुकदमा थाना CTD योब में दर्ज किया गया। मकतूलीन का आबाई इलाकों में उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। हरांक बश्तबार, फिजा सोगवार, शहीद बिलाल की नमाज जनाजा अटक में अदा कर दी। मैयत घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। DG खान का रिहायशी मोहम्मद इरफान, गुजरांवाला का साबिर, मुजफ्फरगढ़ का मोहम्मद आसिफ, लाहौर का जुनेद और गुजरात का बिलावल मकतूलीन में शामिल।
दो भाइयों का ताल्लुक तहसील दुनियापुर से है। पाक फौज के शोहदा हुब्बुल वतन माओ का फख्र, दुनियाभर की बाहिम्मत माँ ने दो बेटे वतन पर कुर्बान करके हुब्बुल वतनी की तारीख रकम कर दी। अजीम माँ का सब्र, हौसला और वतन से मोहब्बत पूरी कौम के लिए इत्तेहाद, इस्तकामत और अज़्म की रोशन मिसाल है। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार इस माँ ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया कि शहादत हमारे लिए फ़ख्र है, शिकस्त नहीं। शोहदा की माँ ने पुरअम्न पैगाम में कहा, मेरे बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है। हमारा जीना मरना इन कराची वालों के साथ है। इस मट्टी की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और इंशाअल्लाह 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 ये तरक्याती कामों का सिलसिला इस साल भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में जारी और सारी रहेगा और बिलावल की सरबराही में कराची के मसाइल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हल करके दिखाएंगे। सियासत और बयानबाजी करने की जरूरत नहीं, बातें करने, तासुब कार्ड खेलने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल करने के लिए मैदान अमल में उतरना पड़ता है। बिला तफरीक लोगों की खिदमत और काम करना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। कराची के अंदरून गलियों के काम मुतलका टाउन्स के हैं। टैक्स लेते हैं लेकिन काम धेले का नहीं करते। अंदरून गलियों में भी काम करने के लिए KMC को ही आना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर उम्मीद अफजा पैगाम में कहना है कि हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का तमतमाता सूरज बन जाती है। उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। उम्मीद है फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मुस्लिम लीग नून की जमात अवाम की उम्मीद बन चुकी है। पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अवाम को अब सेहत की सहूलियात मिलेंगी। मूनसून का तीसरा स्पेल, लाहौर में रात गए वक्फे से बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, सरगोधा में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, अटक, जेहलम, खुशाब और दीगर शहरों में बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। KPK में कल से बारिशों की पेशगोई। शहर इक़्तिदार में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। पिछले कई दिन से शदीद गर्मी और हब्स में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। सेक्टर G6, F6, F7 और F8 में बिजली का ब्रेक डाउन मामूल बन गया। I8 और I10 सेक्टर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग न थम सकी। आए रोज बिजली की गैर एलानिया बंदिश से आयस्को की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुल्क की तारीख के सबसे बदतरीन सैलाब का सामना किया। सैलाब में जानी नुकसान पर अफसोस है। सैलाब खौफनाक था, पहले कभी इतनी तबाही नहीं देखी। कोस्ट गार्ड्स ने 169 बच्चों की जान बचाई। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इंतजामिया ने फराइज बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए। मुतासरा इलाकों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इसराइल के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले। सेहोनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा में 11 इमदादी वर्कर्स भी शामिल हैं। सेहोनी फौज के रिफा में इमदादी मरकज़ पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद और 16 जख्मी हुए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 800 के करीब पहुँच गई। इसराइली फौज का फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद ग्रुप के कमांडर को भी शहीद करने का दावा। और कौमी हॉकी टीम को भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों का सामना। एशिया हॉकी कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान का कौमी टीम को भारत ना भेजने का फैसला।
हुकूमती ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हॉकी टीम को भारत जाने से रोक दिया गया। इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुला धमकियां दे रही हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र टीम को एशिया कप में शिरकत के लिए भारत नहीं भेज सकते। भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नज़र किया।